जय श्री राम, जय बालाजी महाराज सभी को। आज हम भगवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ करेंगे। जय श्री गणेश। श्री कृष्ण जी बोले, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको बताता हूँ श्री, जिसके जानने से सारे मुनि जन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय नहीं जन्मते और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे कौन्तेय, सब कर्मों में जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं उनकी उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे माँ बाऊ, प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे आनंद, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव है जो प्राणी को सुख तथा ज्ञान के साथ बांधता है। रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा एवं आसक्ति उत्पन्न होती है जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है। यह धर्म आलस्य से निद्रा से प्राणी को बांधता है और मोह में फंसाता है। हे भारत, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म उत्पन्न करता है, तम सब ज्ञान कोटक प्रमाद पैदा करता है। हे भारत, सत्व गुण रज सतव एम तम को और तम सतव एम को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो तब समझिए कि गुण सतवगुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे भारत, रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुधम, प्रमाद एवं मोह ये सब होता है। जब देह को सतोगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है तो वैज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। हे रजोगुण के उदय से मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय से मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमोद मोह एवं अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व रज तम इन तीनों गुणों को जान लेता है वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को अपार किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडुनंदन, प्रकाश प्रवृत्ति होने में उनकी इच्छा न करे। उदासीन मनुष्य के समान जिसको सुख दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चिंत रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख एवं दुख, मिट्टी पत्थर तथा श्रवण प्रिय और अप्रिय, निंदा एवं स्तुति समान है, जो धीर है, जिन्हें सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूछता है वह इन तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्म का और विकार रहित मोक्ष का तना सनातन धर्म के अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। 14वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, उत्तर कश्मीर के राजा सूर्यवर्मा की सकल द्वीप के राजा के साथ प्रीति थी। एक बार राजा ने सकल द्वीप से बड़े जवाहरात मोती घोड़े बहुत कीमत के सामान भेजे। तब कश्मीरी राजा ने मन में विचार किया कि मैं क्या भेजूं। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से पूछा, हम क्या भेजें? मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहां न हो वही भेजना उचित है। राजा ने कहा, शिकारी कुत्ते वहां नहीं है सो भेजें। सकल द्वीप का राजा कुत्तों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और यह शिकारी कुत्ते वहां थे भी नहीं। मेरे मित्र ने बहुत अच्छा किया, हम शिकार खेला करेंगे। कई दिन गुजरे, तब एक दिन राजा शिकार खेलने चला और भी शिकार खेलने वाले साथ चले। सकल द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने कुत्ते छोड़े। तब एक सुस्या निकला, उसके पीछे पीछे कुत्ते दौड़े। सुस्या दूर निकल आया और कुत्ते रह गए। सकल द्वीप राजा के कुत्ते ने सुस्या को पकड़ा। लोगों ने शोर किया तो कुत्ता घबरा गया और सुस्या फिर भाग निकला। कुत्ते के दांत सुस्या को लगे थे। हृदय टपकता जाए, सुस्या भागता जाए और कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते वन में कच्चा तालाब पानी से भरा था। उसके तट पर एक कुटिया थी, वहां एक साधु रहता था। उस तालाब में सुस्या जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर वहां पहुंचा तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं। और राजा को देखकर उन दोनों ने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देवदेही पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे? उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देवदेही मिली है। राजा बोला, मेरे भाग्य धन्य है जो तुम्हारा उद्धार हुआ। इतना कह दोनों बैकुंठ को गए। राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो। उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था, नित्य स्नान करके गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे भी धन्य भाग हैं जो आपका दर्शन हुआ।
मुझे इनकी पिछली कथा सुनाओ। संत ने कहा, हे राजन, यह सुशा पिछले जन्म में भ्रष्ट हुआ था। यह कुत्ता उसकी स्त्री थी। इसने स्त्री को बहुत खिंचाया। स्त्री ने इसे विष देकर इसे मार दिया। जब दोनों मरकर यमलोक को गए तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको सुशा का जन्म दे दो। तब इन दोनों ने कहा, महाराज, हमारा उद्धार कब होगा? तब धर्मराज ने कहा, जब श्री गीता जी के 14वें अध्याय के पाठ करने वाले संतों के स्थान का जल स्पर्श होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। यह दोनों धर्मराज के घर पर पधारे। तब राजा नमस्कार करके अपने घर आया और अपने पंडित जी से नित्य प्रति गीता के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा। बोल भगवत गीता मात की जय हो। हम आरती करेंगे भाई। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, अज्ञान मोह ममता को छिन्न में नाश करे। शरण तेरी जो आवे तेरी मति ग्रहण करे। रण क्षेत्र में अर्जुन जब सो का धीर हुआ, तब कृष्ण चंद के मुख से तुमने अवतार लिया। शरीर जन्मते मरते आत्मा विनाशी, अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो। यह उपदेश तेरे जो नर मन में लावे, सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता। जय गीता माता मैया, जय गीता माता। सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। पाप ताप मिट जावे निर्भय भव सिंधु तरे। कर्तव्य कर्म तज बैठा बहुत मलिन हुआ, तत्व बात समझा कर उसका उद्धार किया। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, आत्मबरम को चिन्हो से अनुराग करो। फल वांछा को त्यागो सद्व्यवहार करो। निष्काम जग में रह कर हरि से अनुराग करो। भगवान भव सागर से वह क्यों न तर जावे। जय गीता माता मैया, जय गीता माता। बोल भगवत गीता मात की जय हो। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। बोल अपने अपने गुरुओं की जय हो। बोल अपने अपने माता पिता की जय हो। हाथ में जल लेंगे भाई। हे भगवत गीता माता, मैंने जो भी इस अध्याय का पाठ का जप किया वो जप और उसका फल मैं अपने पितरों के निर्मित, अपनी सभी सिद्धियों के निर्मित आपको अर्पण करता हूँ। मेरे पितरों को मेरी सभी सिद्धियों को शुद्धि प्रदान करें। जो मेरे पितर हैं उनको मुक्ति प्रदान करें। जो भी मलिन कोई नकारात्मक शक्ति है उसे मुक्ति प्रदान करें। हमारे विचारों को, हमारे हृदय को शुद्धि प्रदान करें। हमारे घर से सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करके घर में सुख समृद्धि प्रदान करें। जो भी मेरे मुख से इस भगवत गीता के अध्याय का पाठ सुने उनके घर में सुख समृद्धि प्रदान करें। उनके सभी मलिन पितरों को शुद्धि मुक्ति प्रदान करें। उनकी सभी सिद्धियों को शुद्धि प्रदान करें।